श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों 14 सितंबर शनिवार के दिन करीब 400 वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी एकादशी में से सबसे बड़ी एकादशी परिवर्तनी एकादशी पड़ने जा रही है। दोस्तों यह एकादशी शनिवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 3 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्ध योग और गज केसरी योग। दोस्तों इन 3 योगों के निर्माण की वजह से एकादशी पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप किसी को बिना बताए स्वास्तिक से जुड़ा यह अचूक उपाय कर लेते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 14 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी सभी एकादश में सबसे बड़ी मानी जाती है। इस दिन स्वास्तिक से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग्य निद्रा से जागते हैं। इसके बाद से ही सभी मांगलिक काम आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बेहद उत्तम मानी जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याण का चिन्ह समझा जाता रहा है, इसीलिए कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कामों में सफलता मिलती है, क्योंकि स्वास्तिक के चिन्ह को शुभता का चिन्ह समझा जाता है। इस तरह स्वास्तिक का अर्थ अच्छा या मंगल करने ऐसा बताया गया है। मेन वर्णित है स्वास्तिक सर्वदा रुद्र अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो। इस तरह स्वास्थ्य एक शब्द से किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वासुदेव की भावना निहित है। किसी भी शुभ काम को करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं और हिंदू धर्म में स्वास्तिक को गणेश जी का भी प्रतीक समझा जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ काम को पहले स्वास्तिक बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा है, क्योंकि ऐसा करने से में खुशियां बढ़ती हैं। स्वास्तिक में 4 तरह की रेखाएं होती हैं और इनका आकार भी एक समान ही होता है। रघुवेद की भाषा में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक समझा गया है और उसकी 4 भुजा उपमा दी गई है। पौराणिक मान्यता है कि 4 दिशाओं यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर यह 4 भुजाएं इशारा करती हैं। और हिंदू धर्म में इनको 4 वेदों से जोड़कर भी कहा जाता है, यानी रघुवेद, वेद, अथर्व वेद और सामवेद। स्वास्तिक की 4 रेखा सृष्टि से रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती है और 4 पुरुषार्थ यानी 4 आश्रम, 4 लोग, 4 देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और गणेश की तुलना भी की गई है। इसके मध्य में जो बिंदु है भगवान विष्णु की नाभि मानी जाती है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और स्वास्तिक की 4 रेखाएं एक घड़ी की में चलती है, जो संसार की सही चलने का चिन्ह है। यह है स्वास्थ्य महत्ता। इस एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल चिन्ह स्वास्तिक स्वरूप बनाए आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं। चावल और के घोल से बना सकते हैं या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी, सिंदूर और तेल मिला करके भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है, इससे मनोकामना हो की पूर्ति हो जाती है, घर से क्लेश कलह बेचैनी दूर हो जाती है, तंत्र मंत्रिया से भी रक्षा होती है। इसे शुभ काम के पहले अंकित किया जाता है, क्योंकि स्वास्तिक को मान सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक समझा जाता है। स्वास्तिक दिशा से देखने पर एक ही सम्मान लगता है, आपने उल्टा स्वास्तिक ही देखा होगा, परंतु उल्टा स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं और सीधे स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं। अगर जीवन बहुत परेशानियां हो तो एकादशी के दिन तांबे या चांदी का स्वास्तिक प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट पर लगवा दो। बाजार से अलग अलग साइज के मिल जाते हैं, उसे लाकर पूजा घर में रखकर पूजा करें, इससे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। प्राप्ति हेतु चांदी का स्वास्तिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है।
परंतु सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिलाकर के यह या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दें कि मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए, 9 अंगुल से बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 3-4 अंगुल का बनाइए, यह उत्तम होगा। अगर आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता। ऐसे वास्तु के प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। एकादशी तिथि पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहे तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास स्वास्तिक का चिन्ह रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वास्तिक के कौन कौन से उपाय घर में लाते हैं, धन प्राप्ति कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबाइए। दोस्तों, इस एकादशी पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक पर चावल की ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी रख दे तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कामों में सफलता मिलती है। इस एकादशी के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या बेलपत्र डालकर नहाइए। यह स्नान के जल में जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने सम्मान पुण्य फल आपको हासिल हो जाते हैं। आप चाहे तो मैं कुशा घास भी डालकर नहा सकते हैं। एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही माहौल लक्ष्मी और भगवान शिवा की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने पूजा स्थान पर एक में कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे 21 दिन तक वहीं रहने दें। बाद में सुपारी को उठाकर मूर्ति के पास रख दें। 2 दिन तक यह बने रहने से आपके जीवन में कभी धन की कभी कमी नहीं होती। इस एकादशी पर आप यह उपाय कर लेंगे तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्तिक काम आता है। इसके लिए स्वास्थ्य का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है, पितरों की बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी के दिन पीपल की जड़ में अगर 1 लोटे जल में 1 चुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव की विशेष कृपा मिलती है और धनलक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। धन दौलत सुख समृद्धि यश मान सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। अगर आप विशेष मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार समय तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं, अनेक प्रयासों बाद भी पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में एकादशी के दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दे। मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करें, जरूर पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब जाकर वहीं पर सीधा स्वास्तिक बना दें और भगवान को धन्यवाद दें। इस पर भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे तो उन्हें 2 हल्दी गांठें जरूर अर्पित की और बाद में हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दे। आपने पहले भी हल्दी की गांठें रखी हो है तो उसको ही पूजक वापस रख दे। दोस्तों, एकादशी पर विष्णु जी की पूजा में उन्हें केसर कमल का पुष्प के लिए गेंदे का फूल अर्पित करें। जिस थाल को आप गन्ने से बजाएंगे उस थाल में भी सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना ले। उस स्वास्तिक की तरफ 2 खड़ी रेखाएं भी बनाए। फिर उस थाली को हुए प्रभु को मंगल आचार कीजिए। ये स्वास्तिक का चिन्ह आपके जीवन की सारी परेशानी को दूर करेगा, जीवन में खुशी। इस एकादशी के दिन विशेष मंत्र का जाप जरूर करें। आप मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर विष्णु जी के महामंत्र एम नमो भगवते वासुदेवाय का इसमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आसान लगे उसका जाप कर लें। इस एकादशी के दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये उपाय कर सकते हैं। आप तुलसी में जल अर्पित करेंगे तब 1 लोटे में जल लेकर उसमें छुटकी हल्दी 2-4 बूंदें दूध थोड़ इसी मिश्री और 1 चुटकी अक्षर डालकर ही अर्पित करें और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इस दीपक में 1 सिक्का रख दें और बाद में इस सिक्के को उठाकर संभाल के रखें। तुलसी को विष्णु प्रिय भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना तुलसी की सुनते हैं। वैसे यह रोज के दीपक में भी आप डालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से हो जाएगा
फिर जब भी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर है तो इस सिक्के को साथ में रखकर निकले, आपको काम में सिद्ध जरूर हासिल मिलेगी। इस दिन दीपक का उपाय जरूर ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से या फिर पास के किसी मंदिर में, एक दीपक तुलसी के नीचे, एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर इस दिन जरूर जलाएं। पूजा के बाद जरूर करें आरती की थाल में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर फूलों की पंखुड़ी और थोड़े अक्षत रखकर फिर दीपक जलाकर प्रभु की आरती करें सर्वोत्तम। परंतु याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते, मां लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। अगर विष्णु जी को अर्पित करना चाहते हैं तो हल्दी से रंगाकर ही पी लें। अक्षत अर्पित करें तो दोस्तों विधि विधान से इस दिन पूजा आराधना करें, स्वास्तिक के जरूर करें और विष्णु जी के साथ ही शिव जी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा को सुंदर बनाएं। दोस्तों भगवान विष्णु की कृपा के लिए इस एकादशी के दिन स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी डाल ले। इसके बाद स्नान और पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की विधि विधान से साधना करें। इस एकादशी के दिन श्री हरि का सबसे पहले गाय के दूध से और फिर शंख में गंगाजल भरकर कराएं। इसके बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित कर मानता कि इस एकादशी के दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद हासिल होता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर अथवा पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाए ही साथ भगवान विष्णु के प्रिय पीले रंग के फूल और पीले फल चढ़ाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनचाह आशीर्वाद देते हैं। आपके नजदीक भगवान विष्णु का ममर ना हो तो आप भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की भी पूजा करके इस एकादशी का पुण्य फल हासिल करें। ईश्वर की साधना आराधना में मंत्र जप का विशेष महत्व होता है। ऐसे में राम दरबार की तस्वीर आपने घर में लेकर आए और श्री राम दरबार की तस्वीर का पूजन करें, या उनकी मूर्ति या उनसे जुड़ी किसी तरह की कोई चीज आपके पास है तो आप उनका पूजन करें। सारे देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिल जाता है। हनुमान से लेकर सीता माता, भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिल जाता है। निश्चित तौर पर अपने घर के पूजा घर में एक साथ आप यह तस्वीर रख सकते हैं। इससे आपके जीवन में राज्य योग की हासिल हो सकती है। इसी तरह यदि आप अपने घर के पूजा घर में या किसी अन्य स्थान पर यदि कोई तस्वीर रखना चाहते हैं और उसे लगाकर अपने घर में लाभ हासिल करना चाहते हैं तो अपने घर में या पूजा को निश्चित तौर पर त्रिदेव की तस्वीर या मूर्ति एक ही स्थान पर लाकर जरूर रखनी चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की संयुक्त से एक साथ तस्वीर अपने घर के मंदिर में या अपने घर में कहीं भी लाकर रख देनी चाहिए। समझा जाता है कि इन तीन देवताओं के साथ दर्शन करने मात्र से हमारे बड़े से बड़े विघ्न और बड़े से बड़े कष्ट ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। इसी वजह से इन एक साथ में तस्वीर या मूर्ति लाकर आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं या ऐसी मूर्तियां होती हैं जिनको आपको अपने पूजा घर में स्थान ही नहीं देना चाहिए। यदि आपने इन तस्वीरों को या मूर्ति को अपने घर के पूजा घर में स्थान दिया है तो समझ लीजिए कि आपको कंगाली का सामना करना पड़ेगा या फिर देवी देवताओं की क्रोध का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों एक बात बता कि मंदिर में कभी भी विषम संख्या में गणेश जी की मूर्तियां ना रखें, जैसे कि 1, 3 या 5 ऐसे रखना समझा जाता है। 2 मूर्तियों को एक साथ रखना शुभ समझा गया है। यदि आप सिर्फ गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो इसके अलावा किसी भी तरह की मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों स्थापित करते वक्त ध्यान दें कि गणेश जी का चेहरा सदैव घर के मुख्य दरवाजे की तरफ होना चाहिए ताकि आपको और धन लाभ की हासिल हो। और इस बात का ध्यान रखें कि घर में अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग आपको भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। सदैव एक छोटा सा शिवलिंग रखें और इससे ज्यादा शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। दोस्तों वैसे तो कोई अपने घर में शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए, उसके बाद भी यदि रखते हैं तो अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए। आप छोटा शिवलिंग रख दें और ध्यान रखें कि एक से ज्यादा शिवलिंग आपको भूलकर भी हैं। घर में यदि शिवलिंग रखते हैं तो शिवलिंग के ऊपर आपको तुलसी भूलकर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए।
यदि आपने शिवलिंग रख लिया है और उस पर तुलसी अर्पण कर दी तो देवी देवताओं का आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, मंदिर में यदि आप जी की तस्वीर रखना चाहते हैं, आप हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, तो बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ति ही रखें। उन्हें शिवा का 11 रुद्र अवतार समझा जाता है, इसलिए उनकी भी शिवलिंग की तरह ही मूर्ति रखें। साथ ही जो है नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत करते हैं, तो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को अपने कमरे में, अपने बेडरूम में आपको भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। अन्यथा इससे जीवन कई तरह के दोषों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हनुमान जी ब्रह्मचारी है, तो इस आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, राधा कृष्ण की मूर्तियों को यदि आप जैसे अपने कक्ष में सोते हैं और उन्हें आपके बेर के सामने की तरफ रखा है कि जैसे कि आप उठे और आपको उठते ही पहले उनके दर्शन हो जाएं, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन मालामाल होने वाला है। किसी भी तरह का कोई दोहक धन की चिंता आपके जीवन में रहेगी। दोस्तों, इसी तरह यदि माता दुर्गा की तस्वीर आप अपने घर में लेकर आना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता दुर्गा की तस्वीर के माध्यम से आप जीवन में समृद्ध देखें, तो दोस्तों भूल कर भी आपको माता दुर्गा की क्रोधित अवस्था की तस्वीर जैसे महाकाली की तस्वीर या फिर का वध करते हुए या क्रोधित अवस्था में माता लक्ष्मी की, माता दुर्गा की तस्वीर लाकर आपको उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सदैव और सुंदर मुख वाली तस्वीर ही अपने घर के अंदर लाकर पूजा करनी चाहिए। इसे बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप अपने घर में मूर्तियां रखते हैं, तो आपको इन पर भूलकर टूटे चावल नहीं चढ़ानी चाहिए और बेहतर हल्दी में चावल को पीला करके ही वह चावल चढ़ाएं, किंतु टूटे हुए चावल आपको भूलकर भी माता लक्ष्मी को या अपने घर में देवी देवता नहीं चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, इसी तरह इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने घर के मृत परिजनों की या पूर्वजों की तस्वीर मंदिर में स्थापित ना करें। ऐसा करना अशुभ समझा जाता है और यदि आप ऐसा लगातार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके परिवार के ऊपर दोष लग सकता है, पितरों का भी सकता है। पितरों की पूजा एक अलग स्थान पर की जाती है, घर के उनको स्थापित नहीं किया जाता है। दोस्तों, इसी तरह भगवान भैरव की तस्वीर या भगवान शनि देव की, राहु केतु की इस तरह की तस्वीरें अपने घर में नहीं लेनी चाहिए। प्रतीकात्मक रूप से आप घर के पानी रखने के स्थान पर उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी साधना तंत्र मंत्र और खास पद्धति से की जाती है। घर के अंदर आप ऐसे ही इनका पूजा पाठ नहीं कर सकते। तो 14 सितंबर 2024 यानी कि परिवर्तनी एकादशी के दिन, एकादशी बहुत ही बड़ी है क्योंकि ये भाद्रपद मास में आ रही है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों को हल्दी वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की इच्छा है, किसी भी तरह की दुख पीड़ा और परेशानी है, जिस कारण से सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है, अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपकी अगर अच्छे से नहीं चल रही है, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपके परिवार में आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हों, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हल्दी वाला उपाय शनिवार परिवर्तनी एकादशी दिन उपाय करना है, जो आपकी समस्याओं का सिर्फ 7 दिन के अंदर ही अंत कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों, यह वाला जो उपाय ये किसको करना है और किसको नहीं, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा, उसी व्यक्ति को यह उपाय करना है। अब वह मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर और लाभदायक होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होता है।
देखिए, परिवर्तनीय एकादशी जो है, एकादशी का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। दोस्तों, इस बार की एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। इस बार एकादशी पर बहुत संयोग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा इस दिन आपको मिलकर रहेगी। अगर आप ये हल्दी जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, आपने यह उपाय एकादशी के दिन पूरे दिन में किसी भी समय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया, तो आपकी हर एक मनोकामना जल्दी पूरी हो सकती है। देखिए, सबसे पहली बात कि इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ लेना नहीं है। आपको पिसी हुई हल्दी से यह उपाय करना है। दूसरी चीज कि यह उपाय करने के लिए आपको कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अपने घर पर रहकर ही यह उपाय करना होगा, जिससे श्री हरि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं, तुलसी का कोई उपाय करते हैं, क्योंकि हल्दी जो है ये श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है। और साथ ही साथ हल्दी के जितने भी उपाय आप शनिवार के दिन करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके जीवन में चमत्कार का काम करते हैं। आपके जीवन से निर्धनता और हल्दी हमेशा के लिए दूर कर देगी, क्योंकि हल्दी जो ये सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है, और आपके घर से एनर्जी को भी दूर करती है, और नजर दोष से भी आप हमेशा बचे रहते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहला उपाय जो आपको एकादशी के दिन करना है, वो कौन सा उपाय करना है जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। और इस उपाय को करने से अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है तो उसे मजबूत करने का काम करेगा। देखिए, हमें हमारे जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि ये सब कहाँ से मिलता है? एक तो हमारे गुरु ग्रह से मिलता है और एक शुक्र ग्रह से मिलता है। तो मतलब कि श्री हरि विष्णु का दिन और हल्दी गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है। और शनिवार के दिन परिवर्तनी एकादशी का आना यह अपने आप बहुत उत्तम है। ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा मौका आपको मिल रहा है कि बहुत ही लंबे टाइम बाद यह मौका आया है और बिल्कुल आपको इसे जाने नहीं देना है। अब करना क्या है आपको? देखिए, आपको पीसी हुई चुटकी भर हल्दी लेनी है और हल्दी डालकर आप जिस जल से स्नान करते हैं उसमें हल्दी डालकर आपको सबसे पहले तो इस दिन स्नान करना है। मतलब कि शनिवार का दिन सूर्य देव का दिन होता है। चुटकी भर हल्दी कर अगर आपने इस दिन स्नान कर लिया तो आपके आसपास कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं ठहरेगी, आपको कभी नजर नहीं लगेगी, आपके पैसे को कभी नजर नहीं लगेगी, आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी। जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है ना वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए, ये उपाय करते समय आपके मन में कोई बुरा ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर आपने इस दिन हल्दी के उपायों को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया। देखिए, जब आप हल्दी डालकर स्नान करेंगे, स्नान करते समय आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको माँ गंगा का आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो ये एक उपाय है जो आपको सबसे पहले करना है एकादशी के दिन। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपका धन तो बढ़ेगा ही, आपका भाग्य तो चमकेगा ही, आपको यहाँ पर श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य में जो नहीं भी लिखा हुआ है वह भी आपको श्री हरि विष्णु दे देंगे। करना क्या है? ये सी हल्दी लेनी है और हल्दी को आपको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा घोल लेना है, और इस हल्दी का तिलक आपको सबसे पहले तो श्री हरि विष्णु को करना है। और इसके बाद आपको क्या करना है? इसी हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है। घर में जितने भी सदस्य हैं ना, जितने भी पर्सन हैं, सभी को हल्दी का टीका जिसे बोलते जरूर लगाना चाहिए। और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपने श्री हरि विष्णु से कह दिया, जो भी उनसे प्रार्थना कर ली, वो श्री हरि विष्णु आपको दे देंगे। क्योंकि एकादशी का जो होता है ये तो महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित होता ही है। और एकादशी इस बार शनिवार के दिन है तो क्या ही कहना है,
मतलब इस दिन का तो बहुत बड़ा यह दिन हो गया है, बहुत ही दुर्लभ इस दिन है, तो जरूर करें यह छोटा सा उपाय। अब हल्दी से जुड़ा हुआ लास्ट उपाय आपको बताने जा रहे हैं। हल्दी वाला पानी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस उपाय को कैसे करना है। अब देखिए, बहुत बार होता क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे घर में आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। अब उनमें से बहुत लोग तो होते हैं जो चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में बहुत आगे जाएं, बहुत पैसा कमाएं, बहुत रुपया कमाएं, कभी भी किसी से इस रूप उधार लेने की जरूरत ना पड़े। और कुछ लोग ऐसे भी हमारे घर में आते हैं जो हमारे बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते, जो नहीं सोचते कि हम हमारे जीवन में आगे जाएं, जो नहीं चाहेंगे कि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें, पैसा आपको मिले। तो कहीं ना कहीं अगर उनकी सोच में ये चीज होती तो ये होता है नजर का प्रभाव। तो ऐसी चीजें जब घर में आती हैं या नजर दोष अगर किसी को लग जाए, घर को लग जाए, तो पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो इतना ज्यादा प्रभाव होता है नजर दोष का। अब हल्दी क्या है? ये आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है, वास्तु दोष को भी दूर करती है और नजर दोष से भी आपको बचाती है। अब देखिए, आपके घर में अगर कहीं ना कहीं वास्तु दोष होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर घर में वास्तु दोष है तो धन से जुड़ी समस्याएं लगातार जीवन में ही रहेंगी, पैसे की हानि बहुत होगी, धन बर्बाद आपका बहुत ज्यादा होगा। तो वास्तु दोष भी आपके घर से दूर हो जाता है। करना क्या है आपको यहाँ पर पीसी हुई थोड़ी सी हल्दी लेनी है और थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है और थोड़ा सा लेना है गंगाजल। अगर गंगा जल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, शुद्ध जल लेंगे, उसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे, पीसी हुई हल्दी। और फिर आपको क्या करना है, ये हल्दी वाला पानी तैयार हो गया। अब ये हल्दी वाला पानी आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। मतलब जितने भी आपके घर में कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी सब जगह पर आपको जाना है और इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। लेकिन इसका छिड़काव करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना है। अगर आपको मंत्र याद नहीं भी रहता है तो आप श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी इस तरह से बोलकर भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो अपनी बालकनी में भी करेंगे, अपने मुख्य दरवाजे पर भी जरूर करना है, क्योंकि मुख्य दरवाजे से ही आपके घर में हर तरह की अंदर आती है, नेगेटिव एनर्जी भी आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके घर में मुख्य द्वार से ही आती है। और आपको बता दें, बहुत सारे लोग इस चीज को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं कि मुख्य द्वार का बहुत ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय अगर आपने हमेशा किए और करते रहेंगे, अगर आप तो हमेशा लिए, आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर कर देंगे। मुख्य द्वार ऐसा समझ लीजिए कि आपकी किस्मत को बदल सकता है। अगर इससे जुड़े हुए उपाय आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव जरूर करना चाहिए। अगर शनिवार के दिन एकादशी पड़ जाए तो यह तो बहुत ही उत्तम होता है, और इस बार शनिवार के दिन ही एकादशी है, तो शनिवार का दिन जो है ये श्री हरि विष्णु का है, हल्दी श्री से जुड़ी है। तो इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव करें अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर है, और हल्दी वाले पानी का छिड़काव भी आपको जरूर करना चाहिए। तो आपको बता दे, ये हल्दी वाला पानी आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेगा कि आप देखेंगे आपके जीवन की जो गरीबी आपके जीवन से हटने और दूर होने का नाम नहीं ले रही थी, आपके जीवन से बिल्कुल चली जाएगी, आपके आसपास भी नहीं भटकेगी, और कभी भी आपको भी एक व्यक्ति से ना पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा। तो हल्दी वाले पानी का छिड़काव मुख्य द्वार पर जरूर करें और हल्दी वाले जल से स्नान जरूर करें, और हल्दी मिलाकर थोड़ा सा जल में हल्दी मिलाएं, और हल्दी मिलाकर तुलसी का पौधा अगर घर में है तो उसमें भी आप हल्दी वाला जल जरूर डालें। अगर ये 3 उपाय हल्दी के एक साथ कर लिए ना तो आपका जो भाग्य है वो इस तरह से चमका देंगे। श्री हरि विष्णु के धन, दौलत, रुपया, पैसा जितनी चीजें होती हैं आप उसे संभाल नहीं पाएंगे।
तो बहुत ही उत्तम उपाय है एकादशी का। आप सभी को ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में एकादशी के बहुत ही सरल, अचूक और ऐसे कूट के और ऐसे उपाय आपको बताए हैं जो रातों रात आपकी किस्मत को चमका देंगे। और श्री हरि विष्णु की कृपा अगर आपको मिल गई ना, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय करेंगे तो मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि श्री हरि विष्णु अपने भक्तों से जब प्रसन्न हो जाए ना, तो भक्त उनके धन संभल नहीं पाते हैं, सुख संभाल नहीं पाते हैं। जरूर करें, आपका जो भाग्य है वो जरूर चमकेगा। तो अपने घर नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को मिला आटा दें। तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाएं। सुबह उस जल को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर 2, वास्तु के मुताबिक अगर आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दे तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। दोस्तों, 3, झाड़ू पूछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, इन्हें हमेशा छुपाकर रखना चाहिए। और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। 4, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही बात करती है। ऐसे में अगर शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। नंबर, घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डूबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां दूर होती है। दोस्तों, नंबर 6, दुर्घटना से बच के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की 2 टिकियां रखे, खत्म हो जाने के बाद वहां दोबारा इसे रखें। नंबर 8, अस्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए, ये भाग्य में बाधक भी बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी ना रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं, शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। ये प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और मां लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है। ऐसे घरों से नकारात्मकता हमेशा दूर रहती है। दोस्तों, नंबर, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगाने चाहिए, इससे आपके ऊपर नकारात्मक असर हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें, सादे नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादा फलदायी होता है, आपको शुभ फल जल्द ही हासिल होंगे। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर ये